अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ईमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा रंग गोरा होता है और इसकी बेसिस पे हमें कौन से व्हाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो परचेज़ करने चाहिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाइटनिंग इंजेक्शंस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो ग्लूटाथायोन जो है वो ज़रूर ऐड होता है व्हाइटनिंग इंजेक्शंस में। उसके अलावा जो है वो विटामिन सी हो सकता है उसके साथ, और ज़्यादातर प्रेजेंट होता है वो ग्लूटाथायोन के साथ। उसके अलावा कुछ और जो है इंग्रेडिएंट्स भी एडेड होते हैं, जैसे कि कोजिक एसिड हो गया, या स्टेम सेल्स हो गए, या विटामिन ई हो गया। तो ये वाले सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये अक्सर सारे व्हाइटनिंग इंजेक्शंस में जो है वो ऐड होते हैं और ये ज़्यादा अच्छा जो है इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट में बात करते हैं ग्लूटाथायोन के बारे में। ग्लूटाथायोन जो है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बारे में आपने ये बहुत ज़्यादा सुना हुआ भी होगा, बहुत से लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं भी इसके बारे में आपको एक कंप्लीट इन्फो देने की कोशिश करूँगी। ग्लूटाथायोन जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन से बना हुआ सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, ख़ास तौर में लिवर के अंदर। लिवर के अंदर ही ये बनता है और इसका जो काम होता है वो ये है कि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिलीज़ करता है और इस वजह से ये जो है हमारी बॉडी को सेल डैमेज को रोकता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जहरीले मादे जो भी सेल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो ये उससे जो है प्रिवेंट करता है बॉडी को। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा होता है इसी वजह से, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा होता है। इसी वजह से ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, पूरी हमारी बॉडी के हर सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन स्किन के लिए ये कुछ ख़ास काम और भी कर रहा होता है, जैसे कि ये मेलानिन की प्रोडक्शन होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इम्पैक्ट आता है इसका। और दूसरा काम ये स्किन पे ये करता है कि ये यूवी की जो रेज़ होती हैं उसके डैमेज से स्किन को बचाता है। और इसका तीसरा काम ये होता है कि ये अगर इसके अंदर ख़ुद भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं, ग्लूटाथायोन खुद भी जो है इस काबिल होता है कि वो हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी बढ़ा सके और रिंकल्स को रोकने में मदद करता है। और इस वजह से स्किन के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन उसके अलावा इसकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अमूमन जो है ग्लूटाथायोन हमें सल्फ़र और सेलेनियम वाले खानों से मिलता है, जैसे कि गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, ब्रोकली हो गई, पालक हो गई, या एवोकाडो या मेलन वगैरह। इस तरह की चीज़ों के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये फिर सिंथेसाइज होता है जाके आपके लिवर के अंदर, यानी ये बनता है जाके जब आप ये सब खाना खाते हैं तो ये फिर आपके लिवर के अंदर ग्लूटाथायोन बन जाता है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, और कुछ ख़ास कंडीशंस में, जैसे कुछ बीमारियों में या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में अगर कोई रहता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे, या केमिकल्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, या किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से जो है ग्लूटाथायोन के हमारे नेचुरल रिजर्व जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और हमारे बॉडी की खुद की सलाहियत जो है ग्लूटाथायोन बनाने की वो कम हो जाती है। तो इस वजह से जो है हमें ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस या ग्लूटाथायोन को हमें बाहर से लेने की नीड होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस में ऐड होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में जैसे कि आप लोगों को काफ़ी हद तक पता होगा कि विटामिन सी भी जो है वो एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। और ये अमूमन जो है हमारे स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस में इसलिए ऐड किया जाता है कि ये भी जो है एक अपना एडेड इम्पैक्ट डाले एंटीऑक्सीडेंट होने का, ताकि ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करे स्किन से, यूवी रेस का जो भी डैमेज होता है उसको उससे प्रिवेंट करे स्किन को। उसके अलावा जो है हमारे स्किन के अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है उसको भी ये कम करता है। बिल्कुल ग्लूटाथायोन वाले सारे काम ये भी कर रहा होता है। तो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है जब ये दोनों कंबाइन काम करते हैं साथ में, और ये एक दूसरे की एक्टिविटी भी बढ़ाते हैं। जैसे ही ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी कम होने लगती है तो ये उसको दोबारा रीएक्टिवेट कर देता है। इसी तरीके से जब विटामिन सी की एक्टिविटी जो है वो कम होने लगती है तो फिर ग्लूटाथायोन उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है। तो ये दोनों आपस में इस तरीके से साथ काम कर रहे होते हैं। इस वजह से इनको एक साथ ऐड किया जाता है वाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर
अंदर। और दूसरी बात ये कि जो विटामिन सी होता है इसके और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि ये एक प्रोटीन होता है कोलेजन, उसकी प्रोडक्शन को भी ये बढ़ा रहा होता है। इस वजह से भी काफ़ी ये हेल्पफुल होता है स्किन के लिए। उसके अलावा ये नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा हम फ़ायदेमंद होता है हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए। एंटी कैंसर होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा और भी आपकी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन सी ओवरऑल जो है आपकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट दे रहा होता है। नेक्स्ट हम जिस इंग्रेडिएंट की बात करेंगे वो है विटामिन ई, जो कि अक्सर व्हाइटनिंग इंजेक्शंस में ऐड किया जाता है। और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी स्किन के अंदर से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। तो इसी वजह से ये भी सेल के डैमेज को रोकता है। तो ये विटामिन सी और ग्लूटाथायोन के साथ मिलके एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एडेड एडवांटेज देता है ये स्किन को। उसके अलावा इसका एक एडिशनल काम ये होता है कि ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी होता है। हमारी स्किन के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको भी ये प्रॉपर करता है, तो इस वजह से ये स्किन के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम जिस इंग्रेडिएंट की बात करेंगे जो कि वाइटनिंग इंजेक्शंस में अक्सर ऐड होता है वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड यूजुअली जो है फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होने वाला एक केमिकल होता है, जो कि सोया सॉस की फर्मेंटेशन के अंदर एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो इस तरीके से बनता है। और कभी कभार ये किसी फंगस के भी मैन्युफैक्चरिंग में बन जाता है, फंगस की जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो उससे भी ये बनता है। उसके अलावा ये है कि ये कोजिक एसिड जो है इसकी भी स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको जो है स्किन केयर के अंदर यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भी मेलानिन की प्रोडक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो उस वजह से काफ़ी अच्छे ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफ़ेक्ट आते हैं। तो इस वजह से वाइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर ये ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, विटामिन ई और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ मिल के जब काम करता है तो स्किन के अंदर और अच्छा लाइटनिंग इफ़ेक्ट आता है। इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड हो सकते हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स हो गए जो कि स्किन को रीजनरेट करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर वो भी वाइटनिंग इंजेक्शंस में ऐड हो, या कोलेजन वगैरह वो भी ऐड हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमें अपने इंजेक्शंस का सिलेक्शन करना चाहिए जब भी हम परचेज़ कर रहे हो कोई भी वाइटनिंग इंजेक्शन, जिसके अंदर मैक्सिमम क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट एडेड हो, आप वही वाइटनिंग इंजेक्शन जो है परचेज़ करें, क्योंकि जितना क्वालिटी वाला और जितना पावरफुल इंग्रेडिएंट ऐड होगा उतने ही पावरफुल रिजल्ट आएंगे।